नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उन लहरों के नीचे जहां एक पूरी सभ्यता के दफन होने का दावा किया जाता है। एक ऐसा महाद्वीप जिसे तमिल संस्कृति का पालना और द्रविड़ सभ्यता की जन्म स्थली कहा गया है। हम बात कर रहे हैं कुमारी कंदम की। कुमारी कंदम केवल एक भौगोलिक रहस्य नहीं, बल्कि ये करोड़ों लोगों की पहचान और भाषाई गौरव का प्रतीक है। तमिल साहित्य में इसे कडल कोल यानी समुद्र द्वारा भूमि को निगलने की घटना के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच भी छिपा है? कुमारी कंदम का सबसे पहला स्पष्ट उल्लेख हमें 15वीं शताब्दी के कंद पुराणम में मिलता है, लेकिन इसकी जड़ें और भी ज्यादा पुरानी हैं। प्राचीन संगम काल की रचनाएं जैसे शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई विस्तार से बताती है कि कैसे पांड्य राजाओं की समृद्ध भूमि को क्रूर समुद्र ने निगल लिया। विद्वान अडियार कुन्नलार के अनुसार यह भूमि वर्तमान कन्याकुमारी के दक्षिण में 700 कौतम तक फैली थी। इसमें पहरुली और कुमारी जैसी नदियां बहती थी और ये 49 विशिष्ट क्षेत्रों या नाडु में विभाजित था। इन क्षेत्रों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे नारियल के पेड़ों की भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि। इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है 3 संगमों का विनाश। कहा जाता है कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 महान साहित्यिक सभाएं हुई। पहला संगम तेन मदुरै में हुआ, जो 4400 साल तक चला और प्रलय में डूब गया। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, जिसे भी समुद्र ने निगल लिया। और आज का मदुरै शहर उसी तीसरे संगम की विरासत है, जो उत्तर की ओर विस्थापन के बाद बसाया गया। 19वीं शताब्दी में इस कहानी में एक और नया मोड़ आया। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट फिलिप स्केल्टर ने लेमुरिया नाम के एक लुप्त महाद्वीप की परिकल्पना की, ताकि मेडागास्कर और भारत के बीच लेमुर जीवाश्मों की सभ्यता समानता को समझाया जा सके। तमिल विद्वानों ने इसे तुरंत अपने कुमारी कंदम से जोड़ लिया। देवने पावनार जैसे विचारकों ने दावा किया कि यही वो भूमि थी जहां आदिम मानव ने पहली बार तमिल बोलना सीखा। 20वीं सदी में ये मुद्दा राजनीतिक बन गया। द्रविड़ आंदोलन के नेताओं ने कुमारी कंदम को एक ऐसे यूटोपिया के रूप में पेश किया जहां कोई जाति भेद नहीं था। उन्होंने तर्क दिया था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आने से पहले तमिल सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत और न्यायपूर्ण सभ्यता थी। अब सवाल आता है, विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक भूविज्ञान यानी प्लेट के अनुसार हिंद महासागर में किसी विशाल महाद्वीप का डूबना असंभव है। भारत और मेडागास्कर करोड़ों साल पहले अलग हुए थे, कुछ हजार साल पहले नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शोध बताते हैं कि अंतिम हिमयुग के दौरान यानी कि आज से करीब 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था। उस समय भारत और श्रीलंका आपस में जुड़े थे और कन्याकुमारी के दक्षिण में 6,500 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल भूभाग मौजूद था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे बर्फ पिघली, ये तटीय भूमि डूबती गई। समुद्री पुरातत्वविदों को पुहार या कावेरी पुम्पट्टनम के तट पर समुद्र के नीचे प्राचीन ईंटों की संरचनाएं और घाट भी मिले, जो संगम साहित्य के दावों की पुष्टि करते हैं। तो अंत में कुमारी कंदम क्या है? प्रसिद्ध इतिहासकार सुमति रामास्वामी इसे नुकसान का श्रम कहती है। उनके अनुसार ये तमिलों के उस सामूहिक दर्द और लचीलेपन का प्रतीक है जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए विस्थापन से पैदा हुआ। चाहे वो वैज्ञानिक सच हो या सांस्कृतिक रूपक, कुमारी कंदम हमें याद दिलाता है कि मानव इतिहास की जड़ें समुद्र की गहराइयों से भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जिसने अपनी भूमि खो दी, पर अपनी भाषा और संस्कृति को कभी डूबने नहीं दिया। आज के लिए बस इतना ही। कुमारी कंदम के इस रहस्य पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।